बिहार के दो सबसे बड़े और प्रतिष्ठित नाम खान सर और ज्ञान बिंदु, पिछले कुछ दिनों से इन दोनों के बीच जो विवाद चल रहा है उसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये दो गुरुओं की लड़ाई है ही नहीं? क्या हो अगर ये बिहार के एजुकेशन सिस्टम को तोड़ने की किसी तीसरे की रची गई बहुत गहरी साजिश हो? जी हाँ, ये दावा मेरा नहीं है, बल्कि बिहार की पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिसने इस पूरे विवाद को एक नया एंगल दे दिया है। आखिर कौन है वो थर्ड पार्टी? आइए डिकोड करते हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी को आज के इस वीडियो में। बिहार का कोई भी सामाजिक या राजनीतिक मुद्दा हो और उसमें पप्पू यादव की एंट्री ना हो, ऐसा शायद ही कभी होता है। इस कोचिंग विवाद में भी पप्पू यादव ने अपनी बेबाक राय रखी है, लेकिन उनके बयान ने हर किसी को चौंका दिया है। पप्पू यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि खान सर और रोशन आनंद, ज्ञान बिंदु को आपस में लड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक थर्ड पार्टी है। उन्होंने छात्रों से शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि कुछ लोग जानबूझकर प्रतिष्ठित शिक्षकों की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका सीधा इशारा बिहार की कोचिंग व्यवस्था को बदनाम करने वाले एक बड़े षड्यंत्र की ओर था। क्यों रची गई साजिश? अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसका जवाब भी पप्पू यादव ने दिया। उनके मुताबिक बिहार आज देश का एक प्रमुख एजुकेशन हब बन चुका है। राज्य की लगभग 40% कोचिंग संस्थाएं अब नेशनल लेवल पर अपना परचम लहरा रही हैं। राजस्थान के कोटा और बेंगलुरु जैसे शहरों को अब बिहार से सीधी टक्कर मिल रही है। खान सर और रोशन सर ने छात्रों को जो सस्ती और क्वालिटी एजुकेशन दी है, उससे उन कोचिंग माफियाओं और संस्थानों में खलबली मच गई है, जिनकी दुकानें अब फ्लॉप हो रही हैं। सांसद महोदय का दावा है कि इन शिक्षकों की बढ़ती लोकप्रियता से जलने वाले लोग ही इस साजिश के मास्टरमाइंड हैं। इस पूरे मामले में पप्पू यादव ने सिर्फ थर्ड पार्टी पर ही नहीं, बल्कि कुछ यूट्यूबर्स और मेनस्ट्रीम मीडिया पर भी जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स व्यूज के चक्कर में इस विवाद को बिना वजह बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा वार उन्होंने नेशनल मीडिया पे किया। उन्होंने कहा कि जो नेशनल न्यूज़ चैनल्स कल तक खान सर की तारीफ करते नहीं थकते थे, आज वही उन्हें एक अलग नजरिए और अलग पहचान के साथ पेश कर रहे हैं। पप्पू यादव ने इसे कोचिंग संस्थानों की मोनोपोली करार दिया, जो बिहार के शिक्षकों की सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं। पप्पू यादव के इन दावों ने इस विवाद में एजुकेशन माफिया और जेलसी का एंगल जोड़ दिया है। एक बात तो तय है कि शिक्षकों के इस विवाद का सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ और सिर्फ छात्रों की पढ़ाई को हो रहा है। लेकिन अब सवाल आपके लिए है, क्या आपको भी लगता है कि खान सर और ज्ञान बिंदु के विवाद के पीछे सच में किसी तीसरे पक्ष की साजिश है, या ये सिर्फ एक सामान्य मतभेद है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही निष्पक्ष एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे, बगल की कोचिंग वाला ही है। तो हमको और ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का साजिश है।